अनिल अंबानी सिर्फ विवादों से घिरते नजर आने लगे हैं। रिलायंस ग्रुप का हिस्सा रहकर उन्होंने टेलीकॉम से लेकर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक में बड़ा नाम बनाया। लेकिन अब 2025 में वही अनिल अंबानी 1700 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजा है और 5 अगस्त को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। अब सवाल ये है कि मामला सिर्फ लोन का है या उससे कई ज्यादा गहराई तक बात जाएगी। चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। ईडी को पता चला कि 68 करोड़ 20 लाख की एक बैंक गारंटी जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI को दी गई, वो पूरी तरह से फर्जी थी। इसमें एक स्पूफ ईमेल डोमेन sbi.co.in का इस्तेमाल किया गया था, जो SBI जैसी दिखती थी लेकिन असली नहीं थी। मतलब गारंटी दी गई थी लेकिन बैंक के पास ऐसी कोई अमाउंट थी ही नहीं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस में पहली बार तब एक्शन लिया जब उन्हें रिपोर्ट्स मिली कि 2017 से 2019 के बीच रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों ने येस बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हजारों करोड़ रुपए के लोन लिए और फिर उन फंड्स को डाइवर्ट करके फ्रंट कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। पिछले हफ्ते ईडी ने मुंबई में 35 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड डाली। इस रेड में 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों के बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और डिजिटल डेटा जब्त किए गए। ये रेड PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई थी। सेबी ने भी इस मामले में इनपुट दिया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी CLE प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर किए, जो कि एक रिलेटेड पार्टी थी। लेकिन इसकी जानकारी पब्लिक या शेयर होल्डर्स को नहीं दी गई। मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में छुपा लिया गया। रिलायंस ग्रुप ने इस पर जवाब दिया कि एक्चुअल एक्सपोजर सिर्फ 6500 करोड़ रुपए का था और बाकी सब आंकड़े मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। 5 अगस्त को अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश होंगे और अब अगर पूछताछ में आरोप मजबूत साबित हुए तो आगे चलकर चार्जशीट, एसेट सीजर और शायद गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। हालांकि रिलायंस ग्रुप का कहना है कि अनिल अंबानी मार्च 2022 से किसी भी ऑपरेशनल रोल में नहीं है, लेकिन ईडी की जांच तो ग्रुप के पुराने ट्रांजैक्शंस पर ही है। इस खबर के बाद मार्केट में भी हलचल मच गई। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लगभग 5% तक की गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स के बीच डर और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर जांच और गहरी हुई तो क्या रिलायंस ग्रुप की कंपनियां भी इसकी चपेट में आएंगी। तो इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।